राम राम जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजली पानी ऑफिशियल। आज हम एक बहुत ही ख़ास और पवित्र जगह पर हैं। एक प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ हम एक बहुत ही ज़रूरी काम करने आए हैं। इस मंदिर को आसमान से गिरने वाली बिजली लाइटनिंग से सुरक्षित करना आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए चलते हैं आज शिव मंदिर की ओर। आज हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे एक लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है और केमिकल अर्थिंग की जाती है, जो इस मंदिर की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं मंदिर में। आखिरकार हम शिव मंदिर पर पहुंच चुके हैं। यह शिव मंदिर सौथले गांव के होलाना जोड़ में स्थित है। यह बहुत प्राचीन मंदिर है। ये हमारे अर्थिंग के औजार हैं। ये शिव मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और सामने शिव जी की मूर्ति लगी हुई है। आज इस शिव मंदिर को हम आकाशीय बिजली से बचाएंगे। इसके लिए हमने प्रोसेस शुरू कर दी है। सबसे पहले अर्थिंग करने के लिए हमें गड्ढा खोदने की आवश्यकता होती है। गड्ढा खोदने के लिए हमारे पास 5 इंची का पाइप है, जिसे जुगाड़ बनाया हुआ है। ऊपर की जो मिट्टी कड़क होती है वो इस डोली से नहीं निकलती है, इसलिए इसको पानी डाल के गीला किया जाता है, जिससे यह आसानी से निकल जाती है। इसी प्रकार हमें यह गड्ढा कम से कम 10.5 फुट गहरा करना पड़ेगा। हमारी रोड 3 मीटर की है, 9.5 के लगभग है, इसलिए हमें 10-10.5 फुट के लगभग गड्ढा करना पड़ेगा। गड्ढे के प्रोसेस में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अगर मिट्टी कड़क आ जाती है तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। अर्थिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो लाइटनिंग से बिजली निकलती है उसको ज़मीन में सुरक्षित रूप से भेजने के लिए केमिकल अर्थिंग करते हैं। यह अर्थिंग जो नॉर्मल अर्थिंग होती है, सामान्य अर्थिंग होती है, उससे बहुत ज़्यादा असरदार होती है। इसके लिए हमें यह गड्ढा खोदना पड़ता है। गड्ढा खोदते टाइम अपने बड़े भाई साहब आ गए हैं। ये एलए लेके आए हैं। एलए जिसका पूरा नाम लाइटनिंग अरेस्टर होता है। यह एकदम से टॉप पर लगता है। यह एलए मंदिर के गुंबद से ऊपर लगेगा। ये भैया एलए को असेंबल कर रहे हैं। एलए अलग अलग पार्ट में आता है। ये जो छोटे छोटे रोड देख रहे हैं ये सभी इस गुंबज में लगेंगे, जो एकदम से टॉप पर लगेगा। यह एक तड़ी का रूप ले लेते हैं। आप जो नीचे कॉपर वायर देख रहे हैं, यह कॉपर वायर 2.5 mm का कॉपर वायर है और ये सॉलिड कॉपर वायर है। इसको जो एलए का बेस है उसके साथ में गैस वेल्डिंग से वेल्ड करवा दिया गया है। अगर हम कॉपर वायर को इस एलए के बेस से वेल्ड नहीं करवाते तो हमें यह नट वाशर के द्वारा एलए से अटैच करना पड़ता। अगर हम इसको नट से या बोल्ट से इस एलए से अटैच करते तो जो जॉइंट होता है उस जॉइंट में कोरोजन आने का डर रहता है, इसलिए हमने इसे गैस वेल्ड करा दिया है। इससे अब कभी भी इस जॉइंट पर कोरोजन नहीं आएगा और ये प्रॉपर
जॉइंट रहेगा, इसका रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। अगर हम इसको नट से लगाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता। भैया ने एल के टॉप के सारे शटर लगा दिए हैं, इससे यह एक त्रिशूल के रूप का हो गया है, जबकि इसमें जो सूल है वो ज़्यादा है। इसको अच्छी प्रकार से टाइट करके इस एल को असेंबल किया जा रहा है, जिससे ये हवा में बारिश में कहीं भी निकले न। इस छड़ के दोनों साइड थ्रेड होती है, जिससे बेस में और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो दोनों में अच्छी प्रकार से टाइट हो जाता है। अपना एल लगभग कंप्लीट तैयार हो चुका है। ये पूरा प्योर कॉपर का बना हुआ है, इसमें 1% भी मिलावट नहीं है। ये जो मंदिर का गुंबज देख रहे हैं आप ऊपर, वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाएगा। अब एक बार फिर हम गड्ढा खोदते हैं। पहले असेंबल कर लिया है, अब हमारा मेन काम गड्ढे का है। हमारी प्रोसेस जारी है। इस गड्ढे में हम जो कॉपर रोड होती है वो, और उसके साथ में जो केमिकल होता है वो अर्थिंग पाउडर होता है, जो नमक और चारकोल से मिलाकर बनाया जाता है, उसको डालते हैं। ये कंपाउंड ज़मीन के रेजिस्टेंस, और हमने इस गड्ढे में डालने के लिए एक अर्थिंग कंपाउंड मंगा रखा है। यह कंपाउंड ज़मीन को रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे बिजली आसानी से ज़मीन में समा जाती है। यह कंपाउंड नमक और चारकोल से मिलकर बना होता है। इसको एक्टिवेट करके फिर गड्ढे में डालना पड़ता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें इसको पानी में गाढ़ा घोल बनाकर में सबसे इम्पोर्टेंट यह गड्ढा होता है। यह गड्ढा करना एक बड़ी चुनौती का काम होता है। इसमें अपना इस पाइप तक अपना गड्ढा हो चुका है। अब इसमें हम एक 2 फुट का राइज़र पाइप और अटैच करेंगे, उसके बाद में ये 6 फुट का गड्ढा हो जाएगा। फ़िलहाल ये 4 फुट का गड्ढा हो चुका है। हमारी जो रोड है उसकी साइज़ 3 मीटर है, लगभग 9.5 मीटर के आसपास है, तो उसके लिए हमें 10 साढ़े 10 फुट का गड्ढा करना होगा। ये 1 फीट एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी जो केमिकल है वो पहले डाला जाएगा।
हमारा गड्ढा लगभग पूरा तैयार हो चुका है। आप गड्ढे के अंदर देख पा रहे हो कि अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, कुछ नहीं देख सकते। अब हम आ गए हैं मंदिर के गुंबज के ऊपर। यहाँ पर हमने वेल्डिंग मशीन लटका ली है। वेल्डिंग मशीन रखने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं, इसलिए हमने इसकी रेलिंग पर बांध ली है। आप यहाँ से नीचे का नज़ारा देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा खड्डा किया हुआ है, पास में एल्ले पड़ा है और हमारे टूल्स पड़े हैं। गुंबज की हाइट लगभग 51 मीटर बताई जा रही है। ये जो गुंबज की हाइट के नीचे जो मंदिर की छत है, उस पर ये भैया खड़े हैं। यह रोड इस गड्ढे में डाली जाएगी केमिकल के साथ में। यह रोड कॉपर की बनी हुई है और इसके अंदर केमिकल भरा हुआ है। ये भाई साहब ये रोड लेकर आए हैं। अब इस रोड को जो अपना कॉपर वायर है उसके साथ में कनेक्ट करेंगे और हम जो एल्ले है उसको, जो मंदिर का गुंबज है, उस पर असेंबल करेंगे। ये जो आप पाउडर देख रहे हो पानी के साथ में जो डाला जा रहा है, जो इस बैग में, लाल वाले बैग में जो पाउडर है, ये केमिकल है जो कंपाउंड बताया था। ये रोड है, ये 3 मीटर की रोड है। ये कॉपर की रोड है। ये 1 फीट गहरा गड्ढा था, इसलिए ये अंदर चली गई है। इसको हम बाहर निकालेंगे और नीचे वाली साइड में जो इलेक्ट्रोड है, ये केमिकल जो कंपाउंड बताया गया है चारकोल और नमक का, उसको डाल दिया है। साथ में हमने पानी चला रखा है जिससे ये एक्टिवेट हो जाए। इसे जो आकाशीय बिजली गिरेगी वो बिना किसी रुकावट के ज़मीन में समा जाए। इस केमिकल से जो इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ये हमने 30-30 किलो के 3 बैग इस कंपाउंड के डाले हैं। अगर यह रोड 2 मीटर की होती तो इसकी 2 बैग के अंदर ये काम हो जाता। इस पाउडर के साथ में हमने कंटिन्यू पानी चला रखा है जिससे ये एक्टिवेट हो जाए। पाउडर को आप वैसे घोल के भी डाल सकते हैं और ये जो रोड का ऊपर का हिस्सा है, इसमें हमने जो नट लगा रखे हैं, ये नट कॉपर के नट है। और जो अंदर से, रोड के अंदर से जो कनेक्शन के लिए जो पाती निकली हुई है वो भी कॉपर की है। इसमें हम कॉपर का जो 2.5 mm का वायर है वो वायर अटैच करेंगे और ऊपर की साइड में हम जो एले लगाएंगे उस एले से अटैच करेंगे।
बीच में वो वायर किसी भी टाइप से किसी भी चीज़ को टच नहीं होना चाहिए। ये जो वायर है ये गुंबद से टच ना हो, इसके लिए हमने इंसुलेटर का यूज़ किया है। ये हमारा तीसरा बैग आ गया है। तीसरा बैग पूरा डलेगा या नहीं। दो बैग कंप्लीट और एक जो तीसरा बैग है वो आधा डाल दिया है, जिसमें हमारा गड्ढा पूरी तरीके से भर चुका है। भाई साहब लगे हुए हैं जो एले है उसके हाइट को बढ़ाने के लिए। जो अपना मंदिर का गुंबज होता है उस पर कलश लगे होते हैं, वो कॉपर के लगे होते हैं। इसलिए हमको जो एले लगाना है वो उस जो कलश लगा हुआ है उसके हाइट से ऊपर लगाना होगा, जिससे कि जो लाइटनिंग हो पहले जो एले है एले से कांटेक्ट में आई। इसके लिए हमने 10 फुट के एक जो जीआई पाइप है उसका जुगाड़ लगाया है, और जो एलए और जीआई पाइप है वो आपस में कांटेक्ट में ना हो, इसके लिए हमने बीच में पीवीसी इंसुलेटर लगाए हैं। आप जो सफ़ेद सफ़ेद देख पा रहे हैं ये पीवीसी इंसुलेटर हैं, जिससे एलए और जो पाइप है वो आपस में कांटेक्ट में ना रहे। जो 2 इंच का जीआई पाइप है इसको हम मंदिर के गुंबद के ऊपर वेल्ड कर देंगे। अब ऊपर चढ़ने की तैयारी है, इसलिए ड्यू की सहायता ली जा रही है, क्योंकि किसी महानुभाव ने कहा माउंटेन ड्यू डर के आगे जीता है। ड्यू की 2 घूंट लेके हम चढ़ गए मंदिर के ऊपर। ऊपर चढ़ना बहुत रिस्की काम है, हमारे हौसलों में कमी न आए इसलिए हमने ड्यू के 2 घूंट ले लिए हैं। अगर आप भी अपने घर या ऑफिस में अर्थिंग करना चाहते हैं, एलए लगाना चाहते हैं, तो आप को जो भी वीडियो में दिखाए गए इंस्ट्रूमेंट और जो टूल्स हैं, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा। आप अमेज़न पर जाके आप उसे बाई कर सकते हैं। ऊपर चढ़ना थोड़ा कठिन हो रहा है क्योंकि जो सीढ़ी है वो भी प्रॉपर नहीं है, और हमें जो एलए है उसके साथ में जो 10 फीट का पाइप अटैच किया है वो भी साथ लेकर जाना है। प्लस में जो वायर लगाया था वो भी नीचे लटक रहा है, इसलिए ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम ये जो आप देख रहे हैं ये एलए प्रॉपर तरीके से 10 फुट के पाइप पर लग चुका है। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि बीच में हमने पीवीसी के इंसुलेटर लगा दिए हैं, जिससे एलए और पाइप का कांटेक्ट नहीं रहा है। अब हम लगभग टॉप पर पहुंच चुके की प्रक्रिया पूरी देख ली। अर्थिंग में जो केमिकल डाला है उसको भी पूरा देख लिया। अब हम जो ये जीआई पाइप है उसको टॉप पर वेल्ड कर रहे हैं, और आगे आप देख रहे हैं एक इंसुलेटर लगाया है। ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी है अर्थिंग की। काम पूरा होने के बाद में हम केमिकल अर्थिंग को टेस्ट करेंगे
ताकि यह सुनिश्चित हो कि सिस्टम सही से काम कर रहा है। तो दोस्तों, हमारा काम पूरा हो गया है। हमने सफलतापूर्वक इस शिव मंदिर पर लाइटनिंग अरेस्टर और केमिकल अर्थिंग का काम पूरा कर दिया है। अब यह मंदिर और यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु पूरी तरीके से सुरक्षित है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने घर या किसी इमारत की सुरक्षा के लिए ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और बिजली पानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे बिजली पानी ऑफिशियल के इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं।